हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किचन में फिर से स्वागत है। मैं नया वीडियो आप लोग के साथ लेके आई हूँ। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी बात है। तो मैं आज बात करने के लिए आई हूँ कि ये जो हरा हरा वस्त्र, चूड़ी, सारा कुछ आप हरा हरा जो देख रहे हो, ये सावन के महीने में ही लोग क्यों पहनते हैं? अदर मंथ में क्यों नहीं पहनते? ऐसे अदर मंथ में भी लोग का मन पहनने का तो पहन सकते हैं, बट सावन के महीने में खास क्यों पहना जाता है? जो मतलब सभी लोग को आप देखिएगा कि हरा हरा पहन ही रहेंगी, तो इसके पीछे का खास वजह क्या है? तो चलिए, मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोग से बात करने के लिए आई हूँ कि इसका खास वजह क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को हरियाली की बहुत बहुत बधाई। तो मैं ये बात आज तीसरे सोमवारी में, सावन की तीसरे सोमवारी में आप लोग से बात करने के लिए आई हूँ। तो आप लोग को कैसा लगेगा, पहले मैं यही बता देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को देखिएगा। तो देखने से पहले मैं ये बता दूँ कि पूरे देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा कि हरे हरे क्यों पहनते हैं लोग। और हाँ, बस इतना कहती हूँ कि देखने के बाद जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सावन के महीना में ही पूरा धरती हरा भरा और हरियालियों से भर, तो इस महीने में लोग बिल्कुल ही हरे हरे दिखते हैं और बिल्कुल हरे लगते भी हैं। तो रीज़न यही है कि इस महीना में आपको क्या दिखेगा कि पूरा धरातल, पेड़ पौधा, धरती, सारा कुछ हरा हरा दिखता है। तो इस महीने में लोग क्यों हरे हरे बनते हैं? तो चलिए मैं बता देती हूँ मेन वजह ये है कि हरियाली से, सबसे पहले ये बता दी, हरियाली शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग शांति का प्रतीक होता है और हरा शुभ भी होता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है हरा रंग। जैसे शादी ब्याह में आप लोग देखिए कि अगर मंडप का काम होता है जिसमें हरा हरा बाँस आया जाता है, हरे हरे सारे कुछ होते हैं, हरा पत्ता आता है हरा हरा, और चाहे या फिर आप गृह प्रवेश करो, घर की पूजा करो, उसमें घर में आम के पल्लू जो हरा हरा रहता है उसको लगाया जाता है। तो हरा हरा इस चीज़ का भी एक प्रतीक होता है। और ये भी होता है कि हरा रंग से बाबा भोला को अति प्रिय है। तो प्रिय क्यों है, ये वजह मैं बता देती हूँ। प्रिय इसलिए है कि माँ पार्वती इस मंथ में हरे हरे ज़मीन पे हरा हरा जो धरातल है, उनसे उनका कुछ खास ही रिश्ता है। बहुत ज़्यादा वो हरियाली को मानती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और उसी में वो धरातल पे ही मिट्टी का जो शिवलिंग बना के पूजा करती थी, वहाँ पे वो हरे हरे सारा बाग मतलब किनारे किनारे पूरा ग्रीन रहता था वहीं पे। और हाँ, मेन टॉपिक ये है कि वो पूरा हरा कपड़ा पहन के, पूरे हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की वस्त्र, सारा कुछ पहन के आती थी बाबा भोला का पूजा करने के लिए, जिससे कि उनको बाबा भोला मिल जाए। और उनके लिए तपस्या भी की थी हरे वस्त्र पहन के। तो इस वजह से बाबा भोला को और ज़्यादा अति प्रिय हो गया है हरा हरा रंग, और इसलिए सावन में सभी लोग हरे हरे पहनते हैं और हरा रंग को इतना खास मायने दिया जाता है और ख़ास माना जाता है। सबसे ज़्यादा तो ये भी है कि अगर सावन में आप कहीं भी जाओ, बाग बगीचा, तो उस जगह पे आपको हरियाली जो दिखेगा वो देख के इतना सुंदर लगेगा। तो उससे भी एक प्राकृतिक का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नेचर झलकता है, ऐसा कुछ झलकता है ना, कि लगेगा कि हाँ, आखिर ज़िंदगी और जीवन जीना चाहिए तो इस टाइप से इंसान को जीना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम भी हो। जैसे कि देखिए, आप पतझड़ आते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं, बट सावन जैसे ही स्टार्ट होता है, बारिश का मौसम जैसे ही आता है, वहाँ से हरियाली होने लगती है। तो उसमें इंसान को ऐसा नहीं कि आपके पास टेंशन दुख है तो आप टेंशन दुख में अपने आप को ये कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सब्र करें, सब्र करने के बाद फल आपको ज़रूर मिलेगा, और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ है, जैसे बसंत
पतझड़ आते हैं, उसके बाद फिर सावन भादो आता है, मतलब पत्ते सारे पेड़ का अगर झड़ जाते हैं, उसके बाद अगर सावन आता है तो फिर उसमें नए नए पत्ते आते हैं, नए नए। और वो पत्ते को जब आप देखिएगा तो उसको देख के इतना अच्छा लगेगा, इतना सुंदर लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये है हरियाली। और वहाँ से कुछ ना कुछ इंसान को सीखने को भी मिलता है कि कभी जिस पेड़ में एक भी पत्ते नहीं होते थे, उस पेड़ में आज पत्ते हैं। तो इंसान को अपने मुसीबत से नहीं घबराना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। उसके बाद वो मुसीबत हार जाता है और आपको जीत मिलती है, एक दिन जीत होता है और आप अच्छे बन जाते हो। तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा शंकर भगवान को प्रिय है हरा हरा चीज़, तो इस वजह से, क्योंकि पार्वती जी को हरा चीज़ बहुत पसंद है। वो हरे वस्त्र पहनती हैं, हरियाली में रहती हैं और हरे रंग पहन के ही उनका पूजा की थी। तो पार्वती जी को जो इतना पसंद है तो महादेव जी को कैसे नहीं पसंद हो, क्योंकि पार्वती ही महादेव जी को पसंद है और उनका पसंद तो, और माँ पार्वती का पसंद हरियाली हुआ तो कहीं ज़्यादा ही संबंध बन जाता है उससे उनका। तो इस वजह से और ज़्यादा अति प्रिय हो जाता है। और सावन मंथ में लोग ज़्यादा हरा हरा पहनते हैं और अति शुभ माना जाता है पहनने से, और अच्छा भी होता है। और आप हरा पहनिए तो आपका लुक ही बदल जाएगा, आप कुछ अच्छे टाइप की लगिएगा, जैसे कि मेरे को देख रहे हो आप लोग, तो इस टाइप का हो जाता है। आप लोग भी पहनिए सावन में, ख़ास तौर पे जब पहनने का होता है। तो मेरे को तो यही कहना था। सो आप लोग, अब मैं आप लोग से मेन एक शॉर्ट में ही बात कर लेती हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं। जैसे हरा रंग को बोले जाते हैं ना गाइस, कि एक प्राकृतिक का भी प्रतीक है, मैंने बताया। और हरा रंग एक शांति का भी प्रतीक होता है और प्राकृतिक देवी पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। प्राकृतिक जो देवी हैं वो माँ पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। और भगवान शिव जी और जैसे कि भोलेनाथ जो हैं, जिनको हम भोलेनाथ कहते हैं, वो पार्वती से इतना अति प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। तो उनको हरियाली इससे और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाता है। और अगर आप इस मंथ में हरा हरा की चीज़ पहनते हो, हरा हरा लगते हो, इसलिए ख़ास तौर पे महिलाएं हरा हरा चूड़ी पहनती हैं ताकि उनको माँ पार्वती का आशीर्वाद मिले और साथ साथ में भगवान भोलेनाथ का भी कृपा उन पे बना रहे। तो इसमें लोग ज़्यादा ही पहनते हैं, क्योंकि हरियाली से तो प्यार है उनको। इस वजह से मेरा मानना ये है, मैं ये जानती हूँ, इसलिए आप लोग से ये शेयर कर रही हूँ। और इस मंथ में तो ख़ास ये चीज़ भी है कि आप लोग हम लोग जैसे करते हैं, हरितालिका तीज आती है, हरियाली तीज आती है, तीज भी 2-3 तरह से आते हैं। तो हम लोग हरितालिका तीज करते हैं, जो जिसमें कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र की कामना किया जाता है ताकि उनके पति का दीर्घ आयु हो और लंबी उम्र हो, इसलिए लोग इसको करते हैं और मनाते भी हैं। तो इस वजह से ये भी सावन मंथ में ही आता है। तो इस वजह से सावन मंथ हम लोग के लिए और ख़ास हो जाता है और मायने रखता है, ताकि लोग खूब धूमधाम से पूजा पाठ करें और फास्टिंग का भी शुरू हो जाता है। और इस मंथ से फेस्टिवल भी शुरू हो जाता है, जैसे कि नाग पंचमी से हम लोग का फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यू फेस्टिवल आते रहेगा, ये इस मंथ उस मंथ, भादो जैसे सावन लास्ट आते आते आ जाता है, रक्षाबंधन के बाद भादो आता है, तो उसमें तीज हो जाता है, जितिया हो जाता है, उसके बाद आश्विन आता है। मैं हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। आश्विन आता है, उसमें दुर्गा पूजा हो जाता है। कार्तिक आता है तो उसमें छठ पूजा हो जाता है। इसी टाइप से होते रहता है, फिर लास्ट अगहन में जाके हो जाता है। तो इस मंथ के बाद से हमारा फेस्टिवल भी चालू हो जाता है, जिसे हम लोग पूजा पाठ करके मनाते हैं। अच्छे से पूजा पाठ करके पूजा पाठ वाला ही फेस्टिवल आता है, जिसे लोग बहुत हार्दिक दिल से मनाते हैं और हार्दिक शुद्धता और अच्छे से करते हैं और अच्छा से सब कुछ अपना मनाते हैं ये सारा कुछ। और ये सारा कुछ होता है, इस वजह से लोग करते हैं। तो आप लोग भी सावन में ज़रूर, अभी 2 सोमवार और बचा हुआ है। इस बार आप लोग को मैं बता दूं कि सावन का 5 सोमवार लगने वाला है, जिसमें ये तीसरा सोमवारी है। 2 सोमवार और आने वाला है। जो सबसे लास्ट सोमवारी है वो पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, रक्षाबंधन के दिन।
तो आप लोग इतने दिन में अगर जो भी हरा वस्त्र नहीं पहने हैं वो ज़रूर पहन लीजिएगा हरा वस्त्र, और हरा वस्त्र पहन के शिव जी का पूजा तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हरा वस्त्र पहन के शिव जी का पूजा करते हो तो महादेव जी आपको आशीर्वाद देंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरे पे हरा वस्त्र कैसा लग रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे हरे हरे देख के। तो इस टाइप से हम लोग, और हरियाली का भी एक नया नया लुक जो होगा आप लोग के सामने में आएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि करना चाहिए गाइस, क्योंकि करना अच्छा लगेगा। और मैं क्या बोलूँ, बोलना तो बोलते रह जाऊँगा। और मैं ख़ास तौर पे ये भी बता दूँ कि आप लोग चूड़ी भी पहने, चूड़ी तो वैसे पहन ही लिए होंगे, स्टार्टिंग से ही पहन लिए होंगे, क्योंकि चूड़ी हरा पहनिएगा तो इससे ये भी होता है कि हरा इस मतलब कांच स्त्रियों की सुहागनों का शुभ माना जाता है। कांच की चूड़ी, कांच की ज़रूर पहनिएगा आप लोग। ये चूड़ी पहन रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट कांच का भी ज़रूर पहनिएगा। कांच का पहना, जैसे देखिए मैं पहनी हूँ तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि 3 पीस है, लेकिन इसके अंदर मैं चेक कर ली हूँ पहले ही, जो ग्रीन कलर का प्लेन चूड़ी होता है वो चूड़ी इसमें लगा हुआ है। तो मैं पहनती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कांच को पसंद करती हूँ। कांच और एक लहठी जो आता है, मतलब शुद्ध सहना जिसे हम बोलते हैं, वो मुझे पसंद है। तो मैं अगर चुगरा चूड़ी भी पहनती हूँ तो ज़रूर से इसको मिक्स करके पहनती हूँ, ताकि कांच मेरे पास रहे। तो कांच आप लोग ज़रूर हरा चूड़ी पहनिएगा, क्योंकि हरा चूड़ी पहनिएगा तो इससे भोला बाबा आप लोग को आशीर्वाद देंगे और आप लोग खुश रहिएगा। हरा पहन के अपने मन को शांत रखिएगा, शांति का प्रतीक होता है ना हरा रंग, इसलिए। तो चलिए, अब आप सभी को मैं जाते जाते इतना बोल देती हूँ, हर हर महादेव। महादेव आप लोग पे कृपा बनाए रखे, साथ में मुझ पे भी बनाए रखिए, और सभी लोग हरियाली से भरा पूरा रहे, हरे भरे रहें। आशीर्वाद भी देखिए ये मिलता है इंसान कि खुश रहो, हरा भरा रहो, ऐसे सुनते हो ना गांव वगैरह में दादी लोग चाची लोग देती हैं आशीर्वाद, तो ये भी एक अच्छा होता है, क्योंकि हरा रंग शुभ माना जाता है। तो चलिए, मैं जाते जाते अब आप लोग से इतना ही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मुझे दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब तो पक्का ही कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आप लोग के लिए इतना सोच के लाती हूँ, इतना कंटेंट लाती हूँ। तो चलिए, बाय बाय, सो लव यू।